हेलो दोस्तों, राज कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन द ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। दोस्तों, किसी भी सिविल निर्माण वर्क के लिए यह तीन चीज़ें निकालना आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस वॉल्यूम ऑफ मोटार। दोस्तों, अब वॉल्यूम ऑफ मोटार बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। दोस्तों, पता है साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है, जबकि सिर्फ विथाउट मोटार ब्रिक साइज 90 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, हमको कैलकुलेट करना है 1 मीटर क्यूब में ब्रिक की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक विथाउट मोटार 1 मीटर क्यूब अपान दोस्तों एक ब्रिक का मॉड्यूलर साइज, यानी 90 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 0.19 मीटर इंटू 0.09 इंटू 0.09। दोस्तों, एक कैलकुलेट होके आएगा 1 मीटर क्यूब अपान 0.00153 मीटर क्यूब। दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगी 654। इसके बाद दोस्तों हमको आगे कैलकुलेट करना है कि विथ मोटार के साथ 1 मीटर क्यूब अपान विथ मोटार ब्रिक साइज हमको पता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10। दोस्तों, मीटर में करेंगे तो 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। अब दोस्तों फॉर वेटेड मेजरिंग 1 मीटर क्यूब अपान 0.002 मीटर क्यूब। दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रिक 500। या दोस्तों 1 मीटर क्यूब बराबर 500 ब्रिक हमारी आएगी। दोस्तों, 1 मीटर क्यूब का अगर वाल है तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक की संख्या 500 होगी। ठीक दोस्तों, ऐसे हम निकालेंगे। अब दोस्तों, अगर इसी में 2 मीटर क्यूब का निकालना होगा तो 2 × 500 इक्वल टू 1000। तो ऐसे 10 मीटर क्यूब का निकालना होगा 10 × 500। तो ऐसे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ ब्रिक। अब दोस्तों हमको निकालना है नाउ इफ़ रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर 500 नंबर ऑफ ब्रिक। दोस्तों, 500 ब्रिक के लिए कितना हमारा मोटार लगेगा, 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम हमारा ब्रिक का होगा, कितना वॉल्यूम हमारी मोटार की होगी। दोस्तों, हमको मोटार ब्रिक का कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों हमको कैलकुलेट करना है मोटार। तो दोस्तों मोटार के लिए हमको करना होगा कि पहले दोस्तों टोटल वॉल्यूम हमारी 1 मीटर क्यूब है, यानी 500 नंबर ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाई 1 ब्रिक का साइज से मल्टीप्लाई करके 1 मीटर क्यूब में दोस्तों माइनस करेंगे तो हमारी आएगी 0.2395 मीटर क्यूब, यानी दोस्तों मोटार। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ मोटार इक्वल टू 1 मीटर क्यूब टोटल मोटार माइनस 500 ब्रिक का वॉल्यूम। तो दोस्तों हमारी आएगी 0.2395 मीटर क्यूब। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों का टेक दी 15% एक्स्ट्रा मोटार फॉर फ्रॉग। दोस्तों, ब्रिक में जो हमारी दिल्ला यानी जो फ्रॉग बनी रहती है उसमें कुछ मोटार एक्स्ट्रा जाता है, जिसकी वजह से हमको टोटल मोटार का जितना आएगा उसका 15% हमको और कैरी करना है, यानी ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों निकालेंगे 0.2305 प्लस 0.2305 मल्टीप्लाई 50 अपान 100 करेंगे तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 0.2650 मीटर क्यूब। ये दोस्तों जो हमारी आएगी ये हमारी वेटेड मोटार होगी। दोस्तों ड्राई के लिए हमको पता है कि ड्राई के लिए हमारा ड्राई वॉल्यूम बराबर होता है वेटेड वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54 टू 1.57। दोस्तों जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट की जो कैलकुलेशन होगा दोस्तों वो हमारी होती है ड्राई में, इसलिए वेटेड यानी गीला आयतन कितना हो गया मोटार का 0.2650, जबकि ड्राई हमारी जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट की जो मात्रा निकलती है वो ड्राई मोटार में निकलती है। इसलिए दोस्तों जब हम कोई कंस्ट्रक्शन
मटेरियल जब खरीदने जाएंगे सीमेंट सैंड, वो दोस्तों हमको मिलती है ड्राई में, यानी कि हमको सूखा मिलती है, जबकि उसमें पानी वगैरह डालने के लिए वायर्स पानी डालने के बाद वायर्स उसके अंदर का कम होंगे, जिसकी वजह से हमारी वॉल्यूम कुछ कंप्रेस होती है यानी कम होती, जिसके लिए दोस्तों हमको ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ड्राई वॉल्यूम के लिए वेटेड वॉल्यूम 54% है, 57% लेंगे दोस्तों। इसको रेशियो करेंगे तो 1.54 से 1.57 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ड्राई वॉल्यूम निकलेगी। अब दोस्तों यहाँ कुछ नोट है, जिसको नोट पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं, फिर आगे सीमेंट सैंड और मोटार की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ नोट नंबर 1 है, यदि किसी भी क्वेश्चन में कंक्रीट या मोटार की मात्रा यानी वॉल्यूम दिया है और ड्राई मोटार या कंक्रीट उसके साथ न लिखा हो तो वेटेड कंक्रीट की वॉल्यूम होती है। तब ड्राई निकालने के लिए वेटेड में 1.54 से 1.57 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में हमको पूछा है सिर्फ वेटेड वॉल्यूम दिया है, तो दोस्तों हमारे जो सीमेंट्स एंड एग्रीगेट की कैलकुलेशन होता है वो ड्राई में होता है, तो हमको वेटेड में 1.54 से 1.57 दोस्तों किसी का भी हमको एक मल्टीप्लाई करके हम ड्राई वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब दोस्तों दूसरा नोट क्या है, यदि क्वेश्चन वॉल्यूम के साथ ड्राई वॉल्यूम लिख दिया है तो उसमें 1.52 से 1.54 का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। इसमें सीधे ग्रेड के अनुसार सबका रेशियो लेकर सीमेंट सैंड या एग्रीगेट की क्वांटिटी पता कर लेंगे। जैसे दोस्तों जब किसी क्वेश्चन में ड्राई ही दे दिया है तो हमको ड्राई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ, तो वहाँ हम सीधे हमारी वही ड्राई वॉल्यूम होती है। अब दोस्तों हमको फार्मूला है नाउ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब दोस्तों हम सीमेंट की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों सीमेंट की मात्रा हमारी निकलती है रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। दोस्तों ये फार्मूला है, इस पर आगे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सैंड की तो रेशियो ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। एक ऐसे दोस्तों क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट की रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। दोस्तों जैसे 1:2:4 दिया है दोस्तों, इसमें सीमेंट का 1 होता है, सैंड का 2 होगा, एग्रीगेट का 4 होगा। तो जो हमको सीमेंट का निकालना रहेगा तो सीमेंट का रेशियो यानी 1 बाई सम ऑफ रेशियो यानी 1 + 2 + 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम जो दोस्तों ऊपर होगा उसको हम कैलकुलेशन करके आगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट के निकाल लेंगे। अब दोस्तों चलते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पर, यानी कि हमारा दिया है 1:2:4 ग्रेड का 10 मीटर कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट सैंड व एग्रीगेट का वॉल्यूम यानी आयतन होगा। अब दोस्तों हमको पता है वेटेड कंक्रीट वॉल्यूम, सिर्फ यहाँ ड्राई वॉल्यूम तो लिखा नहीं है, यानी इस क्या है वेटेड वॉल्यूम है। वेटेड वॉल्यूम दोस्तों हमारे क्या है 10 मीटर क्यूब। अब दोस्तों ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए वेटेड वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.52 दोस्तों कहीं कहीं हम 1.52 भी कैरी करते हैं या 1.54 से 1.57 कैरी करते हैं। अब दोस्तों ड्राई वॉल्यूम बराबर होगा 10 इंटू 1.52 पर कैरी करते हैं तो 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50.2 होगा। दोस्तों कहीं किसी बुक में 1.54 से 1.57, किसी बुक में 1.52 से 1.57 लेके हम लोग चलते हैं। ज़्यादातर दोस्तों हम लोग 1.52 ही कैलकुलेशन जेई वगैरह में हर जगह करते हैं। अब दोस्तों हमको निकालना है सम ऑफ ग्रेड रेशियो यानी 1 + 2 + 4 7, सीमेंट रेशियो 1 होगा। अब सीमेंट का वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों 1/7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जिसे फार्मूले के बेस से तो हमारा होगा 15.2, तो दोस्तों हमारे 2.17 मीटर क्यूब करेक्ट। अब दोस्तों हमको पता है कि सीमेंट की मात्रा हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ हमारी सीमेंट की वॉल्यूम आई है, जबकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो सीमेंट की मात्रा होती है वो ज़्यादातर हमारी बैग में आती है यानी केजी में। अब दोस्तों हम 2 मेथड निकालेंगे, बाई डेंसिटी मेथड, बाई बैग्स वॉल्यूम। दोस्तों हमको पता है किसी के अगर वॉल्यूम में हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट मिलता है, यानी वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो दोस्तों हमारी वॉल्यूम है 2.17 मल्टीप्लाई सीमेंट की डेंसिटी, उसका घनत्व होता है 1440 दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 3124.8 kg/m³ आएगी। दोस्तों तो एक बैग का वेट दोस्तों हम लोग को पता है 50 kg होता है। तो नंबर ऑफ बैग सीमेंट पता करने के लिए सीमेंट की वॉल्यूम में यानी वेट में हम 50 kg से डिवाइड
50 kg से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारी निकल के आएगी 62.4 लगभग 63 के बैग्स। तो ऐसे हम आगे दूसरे वीडियो में कैलकुलेट करेंगे सैंड की मात्रा निकालना, एग्रीगेट मात्रा। दोस्तों अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल राज कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।